अच्छा, ये वाला सम ना 2018 ऑनर्स में आया हुआ था। इन लोग के बैच में तो पूरा एकदम खुशी का माहौल था, ऐसा होगा। क्यों? ये इतना इजी क्वेश्चन था। क्या है देखो यहाँ पे बोल रहा है प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन नॉमिनल लेजर। जब होता है इन नॉमिनल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका मतलब ये चीज क्या होता है? नॉर्मल चीज होता है कि नहीं? तो नॉमिनल में अगर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल जो अकाउंट होता है वैसे। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, डेटर्स के नाम से जानते हैं। सेल्स कहाँ से होता है? मतलब सेल्स से क्या होता है? डेटर्स आता है। क्लियर? तो यहाँ पे डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है। क्या क्या बैलेंस दिया हुआ है डेटर्स का? ओपनिंग में 1417 मतलब ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है डेटर्स का 45,000 एंड ओपनिंग में 1417 में डेटर्स का लेजर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 1000। जो डेबिट बैलेंस है वो हो जाएगा तुम्हारा टू बैलेंस बीडी और जो क्रेडिट बैलेंस है उसमें हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी। बात समझ में आ गया? डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में एंड क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हम लोग लिखेंगे 1417 टू बैलेंस बीडी 45,000 1417 बाई बैलेंस बीडी 1000। जो डेबिट साइड का बैलेंस है वो डेबिट साइड में, जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में। जल्दी से एक बार लिखो पहले। नेक्स्ट वन यहाँ पे बोला है सेल्स। सेल्स पे ना नहीं लिखा हुआ है कैश है या क्रेडिट है। मैं क्या एज्यूम करूंगा? क्रेडिट सेल्स एज्यूम करूंगा। क्रेडिट सेल्स मतलब डेटास को हम लोग सेल किए, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल्स। तो डेटास वगैरह सेल करते हैं तो इसका जर्नल क्या हो जाता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेटर्स टू सेल्स। तो डेटर्स अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। डेटर्स अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो टू तो इस साइड में आता है, टू सेल्स यहाँ पे हो जाएगा। ये सर नो मतलब डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाला है। क्लियर? मतलब क्या हो जाता है? जब भी डेटर्स बढ़ता है हम लोग डेबिट करते हैं। जब भी डेटर्स बढ़ता है हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जैसे कैसे डेटर्स बढ़ेगा? क्रेडिट सेल की डेटर्स बढ़ेगा। ठीक है? डेटर्स से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज कर रहे, डेटर्स बढ़ेगा। जैसे मैं बिजनेस हूँ, मैं क्या किया हूँ? मैं शांभावी को, अनुष्का को, अरमान को, विशाल को, इन चारों लोग को सेल किया एंड सबको क्रेडिट पे सेल किया। तो पहले एक डेटास था, उसके बाद सेकंड डेटास हो गया, उसके बाद और एक डेटास आ गया, उसके बाद और एक डेटास हो गया। मतलब डेटास बढ़ रहा है। ठीक है? तो डेटास बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे नॉर्मल सेंस में। नेक्स्ट, शांभावी से पैकिंग चार्जेस लिए, इससे सैलरी चार्जेस लिए, इससे इंटरेस्ट का चार्जेस लिए, इससे नोटिंग चार्जेस लिए, ये सब चार्जेस ले रहे हैं। इस चार्जेस के कारण भी क्या हो जाएगा? डेटास बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इस चार्जेस के कारण भी डेटास को डेबिट करने वाले। क्लियर? और नेक्स्ट, वो पैसा दे दी कैश में, डेटास कम हो गया। पैसा दे दी मतलब डेटास कम हो जाएगा। वो चेक दे दी मेरे को मतलब डेटास कम हो गया। वो बिल्स दे दिए मेरे को, डेटास कम हो गया। वो मेरे से मांगे रिटर्न, सर रिटर्न गुड्स पसंद नहीं है, आप रिटर्न ले लीजिए। ठीक है? तो हो गया सामान, मतलब तुम सेल कम हो गया। ठीक है? मतलब अगर डेटास कम हो जाएगा मैं क्रेडिट साइड में लिखने वाला हूँ, अगर डेटास बढ़ने वाला तो मैं डेबिट साइड में लिखने वाला हूँ। ये कंसेप्ट है। या फिर तुम जर्नल के थ्रू भी कर सकते हो, जैसा तुम्हारा समझ में इजी होता है। तो सेल्स के कारण डेटास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 4,10,000 का सेल किए टोटल मिला के, तो डेटास बढ़ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग कौन सा किस में लिख रहे थे? इन नॉमिनल लेजर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले 31/3/18 इन नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 31/3/18 तुम्हारा इन 18 था या 17 था? हाँ 18 होगा। ठीक है? 31/3/18 एंड 31/3/18 क्या लिखेंगे? टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बाई नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड बाई नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लिखने के बाद फिर डैश देके लिखोगे सेल्स 4,10,000। टू क्या लिखोगे? टू सेल्स लिखने वाले हो 4,10,000। डन? समझ में आ गया? डन। चलो, अब सेल किए हैं, उसके बाद एक डेटा ने मेरे को बोला क्या? सर हम ना पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है? तो वो क्या हो जाता है? बैड डेट। मतलब जिस इंसान को हम लोग क्रेडिट में सेल किए वो इंसान अगर बाद में पैसा नहीं दे पाता तो वो क्या हो जाता है? बताओ, बैड डेट। इस बैड डेट के कारण डेटस बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। क्यों? मेरे को 4,10,000 लेना था, उसमें से 1650 मेरे को नहीं मिलने वाला है, तो 4,10,000 से कम कर देना होगा ना। तो मतलब
डेबिट अगर होता है तो डेटर्स बढ़ता है, तो क्रेडिट कर देंगे तो डेटर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट इस सेल में लिख के 1650 लिख देंगे। देवाशीष और मिति का समझ में आ रहा है? ठीक है, 1650 हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट यहाँ पे लिख देंगे 1650। डन। इसके बाद मिसलेनियस चार्जेस डेबिटेड, मतलब डेटर्स लोगों से क्या कर रहे हैं, मिसलेनियस चार्जेस लिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ रहे डेटर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे मिसलेनियस चार्जेस 175 रुपीज। ठीक है, डेटर्स से पैसा लिया जा रहा है चार्जेस के फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा। ओके, क्लियर? ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता ना कि ये ऑर्डर में ना ना ना, कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं पे भी बैठा सकते हो। ठीक है, मिसलेनियस चार्जेस तुम ऊपर भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। क्या बोलो, इजी हो गया, 2018 ऑनर्स है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगर डेटर से पैसा मिल गया तो डेटर्स बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, डेटर्स घटेगा, तो हम लोग कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैश रिसीव्ड 3,20,000 क्रेडिट साइड में, कैश रिसीव क्रेडिट साइड में 3,20,000, कैश रिसीव 3,20,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे। डन। नेक्स्ट, 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 रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कितना है, 5,000 रिटर्न हुआ है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो बाय रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट साइड में 5,000 रिटर्न हो गया, तो क्या हो गया, जिससे पैसा लेना, नहीं ये 15 मार्क्स का नहीं होगा, 2018 में 15 मार्क्स का नहीं आया था, 10 नंबर का आया हुआ था। मतलब ये यही सोचो तुम, 2 सम दे देगा इसका ही, तो 15 मार्क्स हो जाएगा इसका। हम्म हम्म तो मैं क्या बोला कि क्लास आईएससी एंड सीबीएसई से बीकॉम इजी है, बोला ना। फिर भी अच्छा लगता है। लोगों को तो क्या ना क्या उटपटांग नंबर दे देता था। नेक्स्ट, बैड डेट रिकवर्ड। व्हाट इज बैड डेट रिकवर्ड? प्रीवियसली जो बैड डेट किया था वो बाद में बोला सर आपको पैसा दे देते, ये क्या होता है, बैड डेट रिकवर्ड। अब बैड डेट रिकवर्ड में जर्नल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। यहाँ पे डेटर्स का नाम आया कभी कहीं पे भी नहीं, तो इसके कारण बैड डेट रिकवर्ड आएगा ही नहीं क्वेश्चन एक तुम्हारे आंसर में। ठीक है, कोई कोई ऐसा आइटम रहता है जो आएगा ही नहीं, बट देके रखता है स्टूडेंट को गलती करवाने के लिए। तो मैं क्या किया, पहले एक फॉर्मेट बना दिया, उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ था, तो उसको देख के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड आएगा नहीं, बैड डेट देख के बैड डेट रिकवर्ड मत बैठाना। क्लियर, इसीलिए काटा दिया हुआ है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीव्ड। बिल्स रिसीव क्या हो जाएगा, बी आर मिला, इसके कारण मेरा डेटस बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ना, क्योंकि पैसा मिल रहा है, चेक मिल रहा है, बी आर मिलेगा तो डेटस घटेगा। तो बी आर रिसीव के कारण क्या होगा, डेटस घट जाएगा 30,000। बी आर रिसीव के कारण क्या हो जाएगा, डेटस घट जाएगा 30,000, यहाँ पे लिख देंगे। ओके, बी आर रिसीव के कारण डेटस घट जाएगा 30,000, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बी आर रिसीव्ड। फिर कोई कोई डेटा बोलते सर डिस्काउंट दीजिए ना, डिस्काउंट दीजिए ना, और ठीक डिस्काउंट ले लो, 7,500 डिस्काउंट ले लो। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, डेटस घट जाएगा। मतलब सपोज 1,00,000 रुपये मिलना था, बट 7,500 कम मिलने वाला है, तो डेटस घट जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउट के कारण डेटस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम लोग 7,500 डेटस के तुम्हारा डिस्काउंट अलाउट यहाँ पे लिख देंगे 7,500। क्लियर। नेक्स्ट, ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर 75। ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर, कोई भी ट्रांसफर देखोगे उसको क्रेडिट साइड में बैठाओगे। बॉट लेजर से ट्रांसफर हो मतलब क्या होता है, सपोज मेरे को शंभावी को 10,000 रुपये देना था और शंभावी को मेरे को 8,000 रुपये देना था, मैं बोला 8,000 सेट ऑफ कर लो। मतलब बॉट लेजर मतलब क्रेडिटर्स को उसको देना था पैसा 75 एंड डेटर्स को भी 75 देना था, वो बोला सेट ऑफ कर लो, तुम ऑपोजिट साइड में पोस्ट कर दो, मतलब डेटर्स को कम कर दो, वो भी क्रेडिटर्स को कम कर देगा।
तो ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा। ये सब पोस्ट करने के बाद, ये सब पोस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल ज़्यादा आया तो जो टोटल ज़्यादा आया वो दोनों साइड में हम लोग बैठा देते, ये सर नो, जैसे नॉर्मल लेजर बैलेंस करते थे ना वैसे। फिर हम लोग क्या करते थे, ये सब चीज़ माइनस करते थे, माइनस करके जो बैलेंस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट, तुम्हारा डेबिट बैलेंस। ठीक है, अगर ओपनिंग डेबिट बैलेंस इस साइड में हुआ, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कहाँ पे होने वाला है, इस साइड में होने वाला है। ओके, ओपनिंग डेबिट बैलेंस इस साइड में हुआ तो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्या होगा, इस साइड में होगा। मैं इसको क्या बोलूंगा, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। कैसे होने वाला है, कैलकुलेटर उठाना। अच्छा ओके, तो 45 410 प्लस 175 माइनस 1000 1650 3,25,000 30,000 7,575 करने से तुम्हारा बैलेंस आएगा 89,950। ओके, बैलेंस आने वाला है 89,950। ओके क्लियर। चलो तुम लोग जो होमवर्क नहीं किए वो करोगे अभी बैठ के। पहले बैलेंस लिखो। उल्टा बना लो। ना ना उल्टा नहीं बनाना है, उल्टा नहीं करने देंगे। ओके डन, सबका हो गया। দেবাশিস হয়ে গেছে, মৃতিকা হয়ে গেছে, রাজবি। चलो, ये वाला सम में टोटल सेल्स दिया हुआ है और यहाँ पे कैश सेल्स दिया हुआ है। मैं बता देता हूँ खाली कुछ कुछ जगह पे टोटल सेल्स एंड कैश सेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ से क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा, एकदम देख लो पहले, 1,20,000 माइनस 10,000, 1,10,000। बीआर तुम्हारा बाई बीआर, बाई बीपी बिल एक्सेप्टेड माने मतलब बाई बीआर हो जाएगा, देखो 12,500। उसके बाद वही बिल अगर डिसऑनर्ड हो जाएगा तो अपोजिट साइड में पोस्ट होता है, 500 अपोजिट साइड में पोस्ट हो गया। ठीक है, मतलब बिल जब हुआ था तब बिल एक्सेप्टेड यहाँ पे हुआ था। जब यही तुम्हारा डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम लोग इस साइड में लिखते हैं। यहाँ पे नॉमिनल लेजर था, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जनरल लेजर। ठीक है, सेम ही समय कैश रिसीव था, चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव कहाँ पे होगा, बाई साइड में। बट वही चेक अगर डिसऑनर्ड हो जाता है वो कहाँ पे हो जाएगा, डेबिट साइड में। मतलब कोई भी डिसऑनर्ड अगर होगा वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं बताओ, डेबिट साइड में लिखते हैं। कोई भी डिसऑनर अगर होगा तो कुछ भी चार्जेस लेंगे तो वहां पे मिसलेनियस चार्जेस था, यहाँ पे क्या हुआ, कैरेज चार्ज था, तो ये डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। फिर रिटर्न दिया हुआ है, बैड डेट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, बैड डेट रिकवर तो आने वाला नहीं है, ट्रांसफर दिया हुआ, सेल्स दिया हुआ है एंड सेल्स का अल्टीमेटली क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे एक बैलेंस देके रखा है, क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मली ये वाला जो बैलेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग डेबिट बैलेंस। इस बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। अगर यही ओपनिंग डेबिट बैलेंस का तुम्हारा अगर डेबिट बैलेंस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस होगा। अगर ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। एंड क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस का बैलेंस गिवन है 300। देखो तो अल्टीमेटली बैलेंस कहाँ पे आने वाला है, बैलेंस यहाँ पे आने वाला है, बैलेंसिंग फिगर करके। ओके, एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ के राय, इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, नॉर्मल वाला चीज। देखो नियति का फायदा हो जाएगा। ठीक है चलो देखो, अच्छा सेल्स लेजर का बैलेंस 1116 दिया हुआ है, 62,620 डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट साइड में आने वाला है। तो टू बैलेंस बी डी 62,620। फिर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है 620, तो ये बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस बी डी 620 हो गया। फिर हम लोग लिखे यहाँ पे इन जनरल लेजर, तो इन जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, फिर क्रेडिट सेल्स हुआ, माइनस करके मेरे को लिखना होगा, और क्रेडिट सेल के थ्रू क्या हो जाता है, तुम्हारा डेटर्स बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट सेल को इस साइड में लिख देंगे। उसके बाद बिल एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, मतलब बिल एक्सेप्ट कर लिए डेटर्स ने तो मेरा डेटर्स कम हो गया, तो क्या करेंगे, बाय बिल एक्सेप्टेड 12,500 लिख देंगे। वही बिल जब डिसऑनर हो जाएगा उसके अपोजिट साइड में आ जाते हैं। ठीक है, तो बिल डिसऑनर हो गया, मैं क्या किया, अपोजिट साइड में पोस्ट कर दिया। राजवी क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर क्या हो जाएगा, 86,200। बोलो, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बाई चेक। अब यही चेक अगर डिसऑनर हो गया फिर से अपोजिट साइड में पोस्ट हो जाएगा, चेक डिसऑनर। उसके बाद रिटर्न कर दिया, डेटस कम हो जाएगा, बैड डेट हुआ, डेटस कम हो जाएगा, डिस्काउंट हुआ, डेटस कम हो जाएगा।
रिटर्न, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, इस सब के कारण डेटर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर कैरेज चार्जेस किया है कस्टमर से, मतलब सामान को इधर से उधर लेके जाने के लिए जो चार्जेस लगते हैं उसको कैरेज चार्जेस बोलते हैं, वो कस्टमर लोगों से चार्ज करे तो बढ़ जाएगा डेटर्स। इसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर, बॉट लेजर से ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर कहाँ पे होता है, बाई साइड में। और यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा सेल्स लेजर का बैलेंस 31/12/16 क्रेडिट वाला है। क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग वाला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस तुम्हारा, अगर ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है तो ये हो जाएगा क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, ये अगर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो ये हो जाएगा क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, ये सर ये तो डेबिट साइड में लिखा हुआ है, फिर भी इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, हाँ जी। जो क्लोजिंग वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका अपोजिट वाला तुम्हारा नेक्स्ट ईयर में ये इस साइड में चला आएगा, ये सर नो, दैट मीन्स ये अल्टीमेटली क्या हुआ, तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस ही हुआ, तो आंसर ये होने वाला है। ये तो करने दिया था यहाँ पे पहले, प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर लिखा हुआ था, अब बोल रहे हैं क्या, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ इन सेल्स लेजर, मतलब ऑपोजिट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इन जनरल लेजर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सेल्स लेजर। यहाँ पे क्या लिखा था, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब इसको ऑपोजिट कर दिया, ये नीचे ये ऊपर। तो इन जनरल लेजर को क्या कर दिया, जनरल लेजर एडजस्टमेंट कर दिया, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट को क्या कर दिया, इन सेल्स लेजर कर दिया। क्लियर। जब ऐसा होगा मतलब सेल्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट करना होगा, उस टाइम में जो भी तुम डेबिट साइड में पोस्ट करते हो वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, जो भी क्रेडिट साइड में तुम पोस्ट करते हो वो डेबिट साइड में चला जाएगा, ये होता है ऑपोजिट। बात समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन सेल्स लेजर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे ऊपर में लिखा हुआ था क्या, इन जनरल लेजर, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक्जैक्टली सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सेल्स लेजर लिखा हुआ था, यहाँ पे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होने वाला है। क्लियर। तो मैं ये आंसर खोल के रखता हूँ, तुम लोग क्या करोगे, ये फॉर्मेट बनाओगे पहले, बना के उस क्वेश्चन से तुम लोग अभी ऑपोजिट में पोस्ट करोगे। पहले तो पोस्ट कर लो इतना तक, पहले इतना तक कर लो एक बार, ऊपर में ऊपर वाला लिख के, ठीक है। ये दो चीज देख सकते हैं, नॉर्मल या फिर ऑपोजिट डेटा लेजर में। क्लियर। और क्या होने वाला है तुम्हारा, और परचेज लेजर आने वाले, बस ये है तुम्हारा सेल्फ एंड सेक्शन लेजर बैलेंसिंग में 15 नंबर का क्वेश्चन। ओके, तब क्या हो जाएगा, जो भी क्रेडिट साइड में देखो दिया हुआ है, बाई बैलेंस, सीडी, बिल एक्सेप्टेड, चेक रिसीव, रिटर्न, बैड डेट, ये सब देखो डेबिट साइड में आ गया। ओके, एंड जो भी तुम्हारे यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स, बी आर, चेक, ये कैरेज देखो इस साइड में आ गया, ये होता है अपोजिट। ठीक है, ये था तुम्हारा 2000 कितना 17 जनरल। चलो कर